हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक पावर होती है द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दैट इज, इसको हिंदी में कैसे कह सकते हैं कि काम करने की दर को इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला होता है जो इस डेफिनेशन को डिफाइन करता है। द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मतलब क्या है इसका? वर्क डन से क्या मतलब है, इसमें क्या काम किया जा रहा है। जैसे कि ये कोई सर्किट लिया है, इस सर्किट में हमने वोल्टेज V अप्लाई किया है। वोल्टेज V सोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, करंट का फ्लो होना शुरू हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं सर्किट में, वही करंट होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो मतलब चार्जेस भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो चार्जेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में जो भी उनको एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी एनर्जी उनको लग रही है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में, ठीक है, तो वही एक वर्क डन होता है। मतलब वर्क डन क्या है? एक एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह होने पे, शिफ्ट होने पे जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस चार्ज के थ्रू, वो वर्क डन होती है। ठीक है, तो इस सर्किट के थ्रू हमने ये व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सर्किट इट कॉज करंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन द सर्किट। मतलब वही है सेम, वोल्टेज जब हमने अप्लाई किया करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क डन। और अब ये किस रेट पे वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है, किस रेट पे ये काम हो रहा है सर्किट में, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, टाइम को T से करते हैं। तो वर्क को जो यूनिट है वर्क का वो जूल होती है, और टाइम T का यूनिट है वो है इन सेकेंड। ओके, अभी सो वर्क इज बीइंग डन इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ठीक है, अभी जो करंट है, करंट क्या होती है ये तो हमको पता ही था, अभी पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था। करंट क्या होती है? करंट होती है Q I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मतलब एक सेकंड में कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वो होती है करंट। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, कूलम्स हो गया। सो V वर्क क्या हुआ? वर्क अपॉन चार्ज। इसलिए वोल्टेज क्या हुई यहाँ पे कि चार्जेस को जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में क्या वर्क करना पड़ रहा है वो वोल्टेज होती है। ठीक है, जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो वोल्टेज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे W क्या है? हमारा वर्क। वर्क क्या है? W। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू। V इंटू क्यू। तो Q की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? Q इज इक्वल टू आई टी, हमको पता है पहले से। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने ये Q की वैल्यू पुट कर दी आई टी। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? V आई टी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करी है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर को हम और कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे इसके फॉर्मूले को फॉर्मुलेट कर सकते हैं? P इज इक्वल टू W अपॉन टी हमको पता है, वर्क अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो और W क्या निकल कर आता है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। तो यहाँ पे अब ये W की वैल्यू क्या है? वी आई टी, और T तो है ही, तो T से ये T कट गया, तो क्या बचा? वी आई। मतलब P इज इक्वल टू वी आई, वॉट। पावर को हम किस में डिनोट करते हैं? वॉट में। वी आई वोल्ट एम्पियर में, या वॉट में, या जूल पर सेकेंड में। तो इसलिए क्या हुआ? पावर इज इक्वल टू क्या हुआ? वी आई। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या हुआ? वी आई, और इसका यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। W अपॉन टी से जूल पर सेकेंड या वॉट। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूले से और समझ सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। एक P है और एक V और I है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब पावर होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूले तीन चीजें गिवन है, V है, I है या P है। तीनों में से कोई दो चीजें रखी होती है, हमें एक चीज निकालनी होती है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके फॉर्मूले से इनके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अभी इस फॉर्मूले में इस तरीके के कुछ और रिलेशंस भी होते हैं, VIR से रिलेटेड और भी रिलेशन होते हैं जो कि ओम्स लॉ में हमने अभी पढ़ा था। P इजिकल टू VI हमारा निकल कर आता है, तो हमने वहां पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन पढ़ा था। तो वोल्टेज इजिकल टू क्या होती है, IR, V इजिकल टू IR। ठीक है, तो वहां पे V की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, IR। ठीक है, तो क्या हो गया, P इजिकल टू I स्क्वायर R। V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू होता है IR। V इजिकल टू होता है IR, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी V की IR, तो क्या हो गया I स्क्वायर R इक्वल्स टू I स्क्वायर R। एक रिलेशन इसका ये आ गया, एक रिलेशन हो गया VI, एक रिलेशन हो गया I स्क्वायर R, और एक रिलेशन हो गया इसका, और I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। I की वैल्यू होती है V अपॉन R, तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो गया V अपॉन R। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो गया, P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R। मतलब ये ओम्स लॉ से सारी वैल्यूज उसमें V और I की पुट करके हम इसके और दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट में इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल दे रखे होते हैं जो पावर पूछते हैं। देखो पावर में अगर ये वाला रिलेशन से फॉर्मूले से अगर न्यूमेरिकल है, उसमें VI गिवन है, हमें पावर पूछा है, तो हमें पता है V और I वाला जो रिलेशन है पावर का वो इस फॉर्मूले से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं पावर की। और अगर सर्किट में अगर उसमें न्यूमेरिकल्स में पूछा है I और R की वैल्यू गिवन है और पावर पूछी है, तो भी हमें I और R की वैल्यू गिवन है, तो उससे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, P इजिकल टू I स्क्वायर R। ये भी पावर होती है। ठीक है, तो I की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, पावर निकाल लेंगे। अभी सर्किट में वोल्टेज और R गिवन है हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, V और R गिवन है, हमें पावर पूछा है, तो इसका ये थर्ड रिलेशन है P V और R में, P इजिकल टू V स्क्वायर R। तो यहाँ पे हमने V और R की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम पावर इजिली निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। ठीक है, तो द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 1 वॉट इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt cause 1 ampere current to flow through the circuit। मतलब पावर कंज्यूम 1 वॉट सर्किट में कब होगी, मतलब P इजिकल टू होता है हमारा VI, तो 1 वॉट जो है पावर कंज्यूम कब होगी सर्किट में, वो जब होगी जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सर्किट में, तो उससे क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तब ये 1 वॉट पावर कंज्यूम होगी सर्किट में। तो मतलब क्या होगा, पावर वॉट में, वोल्टेज वोल्ट्स में, एंड करंट एम्पियर में। तो वॉट को हम वोल्ट एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं। 3 यूनिट हो गई हैं वॉट पावर की, एक जूल पर सेकेंड, वॉट और वोल्ट एम्पियर। ओके, अब इनका जो बिगर यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिक पावर का, वो क्या होते हैं, किलोवॉट। किलोवॉट मतलब 1000 वॉट। ठीक है, किलोवॉट और एक मेगावॉट। मेगावॉट मतलब किलोवॉट का भी डबल हो गया एक तरीके से। ठीक है, डबल इन द सेंस की 10 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 हो गया ये। तो किलोवॉट कितना हो गया यहाँ पे, 10 टू द पावर 3 वॉट। ओके, और मेगावॉट 10 टू द पावर 6 वॉट, या हम इसको कह सकते हैं 10 टू द पावर 3 किलोवॉट। ओके, तो 1 किलोवॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स एंड 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 किलोवाट। ओके, ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो भी हमने इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क डन पढ़ा था वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, अभी उसमें हमने क्या पढ़ा था, पावर इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी पढ़ा था। पावर क्या पढ़ी थी, पावर इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू क्या थी, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो वर्क डन है वही हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजिकल टू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
एनर्जी। ठीक है, जितना टोटल वर्क डन है हो रहा है सर्किट में वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वीआई, पी इज इक्वल टू वीआई होता है ना, और टाइम हो गया टी। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पी इज इक्वल टू वीआई, और टाइम क्या है, टी। तो इज इक्वल टू क्या होगा, वीआई टी। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी और आई की वैल्यू हमको पता है। वीआई में जो रिलेशन है रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट में जो रेजिस्टेंस है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू आई आर वैल्यू पुट करी हमने पहले, तो क्या आता है, आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला ये निकल कर आता है। अब दूसरा क्या है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर जब पुट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, इसके थ्रू हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, या उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो इन तीनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मेजर्ड किस में होती है, किलोवाट आवर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे घरों में बिजली आती है तो वो कहते हैं ना कि इतना यूनिट बिजली आया, तो मतलब जैसे 1 यूनिट बिजली का बिल आता है हमारा, कि हमारा 1 यूनिट बिजली खर्च हुआ है, तो हम क्या कहेंगे उसको, 1 किलोवाट आवर बिजली हमारा खर्च हुआ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या है, KWH में, मतलब किलोवाट आवर में होती है। पावर किस में होती है, किलोवाट में, और टाइम होता है सेकंड में। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा, 1 किलोवाट आवर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एक्सपेंडेड इन अ सर्किट इफ 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट ऑफ पावर इज सप्लाइड फॉर 1 आवर। मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर सप्लाई अगर हमारे उसमें हो रही है तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर की होगी। ठीक है, हमारे घरों में या कहीं भी 1 घंटे में 1000 वॉट अगर सप्लाई की जाती है तो वो कितना किलोवाट आवर हुआ, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ कि 1 घंटे में 1000 वॉट पावर सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल यूनिट होती है हमारी, जो कॉमर्शियल यूनिट जो हमारे घरों में जिस तरीके से आती है, कहते हैं ना कि इतना यूनिट का बिल आता है, तो वो क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ, 1 यूनिट। कहते हैं ना कि 400 यूनिट खर्च हुआ, माना हमने 400 यूनिट अगर खर्च होता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि 400 किलोवाट आवर बिजली हमारा कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं जूल में कन्वर्ट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 1 किलोवाट आवर है। ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1 इंटू किलो को कैसे लिख सकते हैं, किलोवाट को 1000 वॉट, और आवर को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करने पे कितना आया, 36 के आगे 50, मतलब 36 लाख हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 36 इंटू 10⁵। अभी इसको अगर हम यहाँ पे 3.1 मतलब एक स्टेप पीछे अगर पहुंच जाए, 6 के पीछे अगर हम एक पॉइंट लगाते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, मतलब पावर में, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा ये। तो अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलोवाट आवर है, इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इसमें अगर रिलेशन आता है तो 1 किलोवाट आवर का मतलब है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कैसे कंज्यूम होती है, कैसे हमारे घर में बिजली का जो बिल होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें क्या है, एक बल्ब है 100 वाट का। ठीक है, वो 6 घंटे के लिए ऑपरेट होता है, तो हमें उसका यूनिट फाइंड करना है कि 7 दिन में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मतलब कितना एनर्जी हमारा उसमें खर्च हो रहा है 7 दिन का। तो हमें यूनिट निकालना है उसका, फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज। मतलब अ बल्ब ऑफ 100 वॉट इज ऑपरेटिंग फॉर अ 6 आवर अ डे, फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डे। मतलब 7 डेज में कितना हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है अगर हमारा हर 7 दिन 6 घंटे बल्ब ऑपरेट किया जाता है तो।
ठीक है, तो अभी हमको सबको पता है W इज इक्वल टू P इंटू टी होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो 6 दिन की बात करते हैं, तो 6 दिन में 7 दिन चलता है, 6 घंटे चलता है 7 दिन के लिए। तो 6 इंटू 7 कितना हुआ, मतलब 42 आवर हमारा 7 दिन में ये बल्ब ऑपरेट हुआ है। ठीक है, 7 दिन में ये बल्ब हमारा 42 घंटे चालू रहा है। ठीक है, तो हमें 7 दिन का यूनिट निकालना है कि कितना वो खर्च होता है। तो ठीक है, W तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हुई, W इजिकल टू P इंटू टी। तो पावर क्या होती है, कितना 100 वाट का बल्ब है हमारे पास, ये 100 वाट का बल्ब है, P कितना हुआ 100 वाट। ठीक है, तो 100 पुट कर दिया और टाइम कितना हो गया 42 आवर। तो यहाँ पे 42 आवर पुट कर दिया, पावर 100 वाट पुट कर दिया। अब ये हो गया 4200 वाट। ठीक है, अभी वाट में है ये, वॉट आवर में। अब इसको किलो वॉट में कैसे चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो किलो वॉट आवर में ही होता है ना। ठीक है, जो कॉमर्शियल यूनिट है जो हम निकालते हैं, कॉमर्शियल यूनिट जिसको बोलते हैं, जो हमारा यूनिट बिजली का बिल जिस रेट में बनकर आता है वो किलो वॉट आवर में आता है। तो अभी ये जो हमारा आता है ये वॉट आवर में आया, अभी हमें किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये केवल हमारा वॉट आवर है। इसको किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगी इसकी यूनिट। तो जब किलोवाट आवर्स में चेंज हुई तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया 4.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो W इजिकल टू कितना हुआ 4.2 यूनिट। मतलब जो हमारा बल्ब पे जो भी हमारा बल्ब जला है 6 घंटे 7 दिन के लिए, उसका जो बिल आएगा वो 4.2 यूनिट आएगा, 4.2 यूनिट के हिसाब से आएगा। मतलब 4.2 यूनिट का मतलब हुआ 4.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई वो 4.2 यूनिट हुई। तो इस तरीके से हमारे घर का बिजली का बिल बनाया जाता है। तो ये हमारी कॉमर्शियल यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि होती है किलोवाट आवर में मेजर करते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीट करते हैं। और गाइस ये केवल हमारे एक नोट्स हैं, वो लेक्चर ही नहीं है, ये नोट्स भी आप इनको अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू।